बोलो पार्वती पतेय, हर हर महादेव। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम। दोस्तों, कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपका शत्रु हंस रहा है और आप अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, अगर कोई कर्ज आपके घर की शांति को निगल रहा है, कोई आपके भाग्य को नजर से जला रहा है, तो अब वक्त है पलटवार का। क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ किताबों में दबा था, गुरुओं की जुबानों में छुपा था और तांत्रिकों के घेरों तक सीमित था। यह कोई मामूली उपाय नहीं है। यह है 886 लिखी हरी मिर्च से शत्रु और कर्ज को तहस नहस कर देने वाला तंत्र। यह अचूक, खुफिया और सिद्ध टोटके जिनके सामने कोई भी शत्रु चाहे तांत्रिक हो, झूठा हो, छलिया हो, टिक नहीं पाएगा। हर मिर्च 786 अंक। एक ब्रह्मास्त्र तो बांध लीजिए हिम्मत की डोरी, क्योंकि अब शत्रु रोएगा और आप मुस्कुराएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ऐसा रहस्य फिर कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, हरी मिर्च पर 786 लिख देना, शत्रु और दुश्मन पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। यह एक शक्तिशाली और अचूक टोटका है जो सदियों से गुप्त रखा गया था, परंतु आज हम इसे आपके सामने प्रकट कर रहे हैं ताकि आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। तो शत्रु और दुश्मन से छुटकारा दिलाने के लिए एक ऐसा सरल परंतु अत्यंत असली उपाय आपको बताने वाले हैं, जिसमें आपको एक ताजी हरी मिर्च पर सिर्फ 786 लिखना है, यानी 786 का पवित्र अंक। यह अंक न केवल एक संख्या है, बल्कि इसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति समाहित है। अगर आप हरी मिर्च पर इस पवित्र अंक को लिखकर एक बहुत छोटा सा और गोपनीय उपाय कर लेते हैं, तो आपके गुप्त शत्रु हो, जो आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति शत्रु जो सामने से आपको डराता है, धमकाता है, किसी भी तरह से आपको शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट पहुंचाता है, वह शत्रु भी, और जो गुप्त शत्रु हैं जिनकी पहचान करना मुश्किल है, वह शत्रु भी आपके जीवन से पूरी तरह दूर हो जाएंगे। वे लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। ऐसा उत्तम और अचूक उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं कि शत्रु आपको परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। उनके मन में भय और पराजय की भावना उत्पन्न हो जाएगी। यह उपाय न केवल आपके शत्रुओं को शांत करता है, बल्कि आपके आसपास एक सुरक्षा कवच भी बनाता है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं पाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर शत्रु ने आपके ऊपर किसी भी तरह का तंत्र मंत्र, जादू टोना करवा रखा है, कोई भी जादू टोना, कोई भी ब्लैक मैजिक, कितनी भी बड़ी और विनाशकारी बंधनवार की क्रिया करवा रखी हो, शत्रु ने चाहे तो आपके भाग्य को बंधवा दिया हो, आपके काम को बंधवा दिया हो, आपकी बुद्धि को बंधवा दिया हो, जिससे कि आप अच्छे से सही निर्णय ना ले पाएं, किसी भी कार्य को सफलतापूर्ण ना कर पाएं, व्यापार में लगातार घाटा हो और धीरे धीरे करके आप आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाए, या फिर शत्रु ने आपके धन के स्रोतों को बंधवा दिया हो, जिससे कि ना पैसा आए, ना आप जीवन में आगे बढ़े, या आपके घर के किसी प्रिय व्यक्ति के स्वास्थ्य को बंधवा दिया हो, जिससे कि लगातार बीमारियों में आपका बहुमूल्य पैसा जाता रहे और धीरे धीरे करके आपका सारा संचित धन बर्बाद हो जाए। अगर इस तरह की नकारात्मक और विनाशकारी क्रियाएं भी शत्रु ने आपके विरुद्ध करवा दी हैं, तो यह छोटा सा उपाय तुरंत उन सभी बंधनवार की क्रियाओं को खोल देगा, उनका असर समाप्त कर देगा। चाहे वह बंधनवार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो और शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, भले ही आपके शत्रु ने एक संगठित गुट बना रखा हो। गुट कैसे बनाते हैं? पहले एक व्यक्ति आपसे शत्रुता रखता है, फिर दूसरा व्यक्ति शत्रु बन जाएगा, फिर तीसरा व्यक्ति भी ईर्ष्या के कारण जुड़ जाता है और यह आपस में हाथ मिला लेते हैं और फिर एक निर्दोष व्यक्ति को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। किसको? जिसे अपना दुश्मन मानते हैं, जिससे उन्हें अंदर ही अंदर जलन होती है, जिसके धन संपत्ति से जलन होती है, जिसकी सामाजिक सफलता और प्रतिष्ठा से जलन होती है। ऐसे शत्रु न केवल आपके जीवन में बाधाएं खड़ी करते हैं, बल्कि आपकी मानसिक शांति को भी भंग कर देते हैं। यह उपाय इन सभी नकारात्मक असरों को दूर करने में सक्षम है। अब यही कलयुग है जहां अच्छाई और तरक्की को बचा पाना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है।
जैसे जैसे आप जीवन में सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप अपनी मेहनत और लगन से पैसा कमाएंगे, वैसे वैसे आपके गुप्त और प्रत्यक्ष शत्रु भी बनेंगे और दुर्भाग्यवश इनकी संख्या में वृद्धि भी हो सकती है। अब आज के समय पर ज्यादातर शत्रु यंग और मेहनती लोगों को परेशान कर रहे हैं। गुप्त शत्रु यानी सामने से आपको पता नहीं चलेगा कि कौन आपका शत्रु है और कौन मित्र का वेश धारण किए हुए हैं। बहुत बार यह शत्रु जो गुप्त होते हैं आपके करीबी मित्र के रूप में आ जाते हैं, आपकी हर बात जानते हैं और फिर उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ करते हैं। बहुत बार आपके आसपास में रहने वाले लोग हो सकते हैं, आपके घर के थोड़ा दूर रहने वाले परिचित हो सकते हैं, जहां आप काम करते हैं वहां आपके सहकर्मी हो सकते हैं, यहां तक कि आपके रिश्तेदारों में भी कोई आपका गुप्त शत्रु हो सकता है। गुप्त शत्रु ऐसे विषैले लोग होते हैं जिन्हें आसानी से पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि वे मीठी मीठी बातें करते हैं और अंदर से आपके लिए बुरा सोचते हैं। इसका आप ऐसे अप्रत्यक्ष अंदाजा लगा सकते हैं जैसे घर में बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक से क्लेश बहुत बढ़ रहा है, परिवार के सदस्यों में अनबन हो रही है, अचानक से अजीबोगरीब दुर्घटनाएं हो रही हैं, बिना किसी वजह के धन की बर्बादी शुरू हो गई है, बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके किसी शत्रु ने कोई ना कोई नकारात्मक क्रिया आपके ऊपर करवा रखी होगी। यह उपाय न केवल इन शत्रुओं से आपकी रक्षा करता है, बल्कि आपको उनकी बुरी नजरों से भी बचाता है। अब इस अदृश्य शत्रु और उसके नकारात्मक असरों से बचना कैसे है? आपके लिए एक सरल और शक्तिशाली उपाय है, जिसे आप एक साधारण सी हरी मिर्च के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए अब विस्तार से बात कर लेते हैं कि यह अचूक उपाय कैसे करना है और इसके लिए कौन सी सावधानियां बरतनी है और किस विशेष दिन इसे करना अधिक फलदायी होगा। उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं हनुमान जी की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज कि कमेंट सेक्शन में पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, सैद्धांतिक रूप से यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं जब आपको लगे कि आप शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, परंतु विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार का दिन इस तरह के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाले उपायों के लिए अधिक असर समझा जाता है। हालांकि आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि शुक्रवार के दिन आपको इस उपाय को भूलकर भी नहीं करना है, क्योंकि शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस दिन नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित उपाय करना उचित नहीं समझा जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो सकता है। उपाय को सफलतापूर्वक करने के लिए सबसे पहले आपको एक ताजी और स्वस्थ हरी मिर्च लेनी है। ठीक है, एकदम साबुत सी हरी मिर्च लेंगे जिसमें कोई भी दाग धब्बा या सिकुड़न ना हो। खंडित टूटी फूटी या कटी फटी हरी मिर्च आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि ऐसी मिर्च नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है। हरी मिर्च के ऊपर जो हरा डंठल लगा होता है, पीछे वह डंठल भी सही सलामत लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि यह डंठल मिर्च की जीवन शक्ति का प्रतीक है। ऐसी हरी मिर्च आपको लेनी है जो देखने में भी ताजा लगे और जिसमें पर्याप्त नमी हो। सूखी हुई या मुरझाई हुई हरी मिर्च आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि जो मिर्च सूख जाती है उसमें ऊर्जा की कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त आपको एक पीला पका हुआ नींबू लेना है। नींबू देखिए, मुख्य रूप से दो रंगों में आता है, एक हरा नींबू और दूसरा पीला नींबू। हरा नींबू आमतौर पर थोड़ा कच्चा होता है और उसमें अम्लीयता अधिक होती है, जबकि पीला नींबू जो होता है यह पूर्ण रूप से पका हुआ नींबू होता है और इसमें एक विशेष तरह की ऊर्जा होती है जो नकारात्मकता को दूर करने में सहायक होती है। तो आपको कैसा नींबू लेना है? चमकीले पीले रंग का येलो कलर का नींबू आपको लेना है, जिस पर किसी भी तरह का कोई दाग ना लगा हो। ठीक है, कहीं से भी नींबू दबा हुआ या खराब ना हो। एकदम साबुत नींबू लेंगे जो देखने में भी ताजा लगे और जिसका रंग एक समान पीला हो। एक महत्वपूर्ण वस्तु जो आपको चाहिए वह है काले रंग का मार्कर। ठीक है, आप एक अच्छा काले रंग का मार्कर ले लीजिए जिसकी स्याही स्पष्ट हो, या फिर आप एक काले रंग का पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी नोक मोटी हो, ताकि आप स्पष्ट रूप से लिख सकें। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक नई और साफ सुई लेनी है। यह सुई किसी भी तरह की जंग से मुक्त होनी चाहिए। अब यह सारी आवश्यक चीजें लेकर
आपको अपने घर के किसी ऐसे एकांत स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपके घर में जहां भी सबसे शांत कोना हो, कोई कमरा हो जहां आप अकेले बैठ सकें, कोई घर का बरामदा या आंगन का शांत हिस्सा, वहां पर आपको यह सारा सामान यान से रखकर बैठ जाना है। आपको अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ करना है, ठीक है? यानी आपका जो चेहरा रहेगा वह किस दिशा में रहेगा? साउथ डायरेक्शन में, ठीक है? दक्षिण दिशा को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए विशेष रूप से असरी समझा जाता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठने से आपका संकल्प और भी मजबूत होता है। यह उपाय करते समय आपका मन शांत और स्थिर होना चाहिए और आपको किसी भी तरह की नकारात्मक भावना से दूर रहना चाहिए। दक्षिण दिशा में सारा सामान लेकर आराम से बैठ जाएंगे। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले पके हुए पीले नींबू को सावधानी से उठाना है और काले रंग का जो पेन या मार्कर आपने लिया है, उस मार्कर से या पेन से नींबू के ऊपरी सतह पर आपको स्पष्ट रूप से लिखना है, क्रीम फट स्वाहा। यह एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है जो शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने और उसे पराजित करने की क्षमता रखता है। फिर से आपको दोहरा रहे हैं। नींबू के ऊपर आपको क्या लिखना है? शत्रु क्रीम फट स्वाहा, ठीक है? किस पेन से लिखेंगे? केवल और केवल काले कलर के पेन से ही आपको यह मंत्र लिखना है, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता को सोखने और उसे निष्क्रिय करने का प्रतीक है। अब इतना लिखने के बाद जो ताजी हरी मिर्च आपके पास है, उस हरी मिर्च के ऊपरी सतह पर आपको स्पष्ट रूप से लिखना है 786। यानी 786 के पवित्र अंक या अंक लिखते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें कि यह आपके और आपके दुर्भाग्य के बीच एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करेगा। किस पर लिखना है? हरी मिर्च के ऊपर। और शत्रु क्रीम फट स्वाहा किस पर लिखना है? पीले नींबू के ऊपर। अब जो नई और साफ सुई आपने ली है, इस सुई को हरी मिर्च के मध्य भाग से आर पार कर देना है। ध्यान रहे कि सुई मिर्च के डंठल वाले हिस्से से दूर रहे। अच्छे से सुई को हरी मिर्च के अंदर आपको गाड़ देना है ताकि वह स्थिर रहे और निकले नहीं। यह सुई शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा को भेदने का प्रतीक है। इस प्रक्रिया को करते समय आपको पूरी एकाग्रता बनाए रखनी है और किसी भी तरह के अवरोधों से बचना है। इसके बाद आपको क्या करना है? उस हरी मिर्च को जिसके अंदर आपने सुई गाड़ी है, इसे आपको अपने सीधे हाथ में पकड़ना है, ठीक है? सीधे हाथ में पकड़ना है, क्योंकि सीधा हाथ आपकी सक्रिय ऊर्जा और संकल्प शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। हरी मिर्च को पकड़कर आपको पूरी एकाग्रता के साथ बोलना है। यह शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? अमुक शत्रु हन हंस स्वाहा, ठीक है? अमुक शत्रु हन हंस स्वाहा। इस मंत्र में अमुक के स्थान पर यदि आप अपने शत्रु का नाम स्पष्ट रूप से जानते हैं तो उस शत्रु का नाम पूरे विश्वास के साथ बोल सकते हैं। यदि आपको अपने शत्रुओं के नाम नहीं पता है या आपके गुप्त शत्रु भी हैं और सामने से भी कोई आपको लगातार परेशान कर रहा है, तब आपको केवल इतना ही बोलना है कि अमुक शत्रु अनह स्वाहा कितनी बार बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ 3 बार आपको पूरे ध्यान और संकल्प के साथ यह मंत्र बोलना है। इतना करने के बाद जो पीला नींबू आपके पास था, ठीक है, जिस पर आपने शत्रु क्रीम फट स्वाहा लिखा है, उस नींबू को अपने सिर के चारों ओर 7 बार उल्टा उतारना है। यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घुसमझा है, ठीक है? कितनी बार? ठीक 7 बार उल्टी दिशा में घुसमझा है। और प्रत्येक बार नींबू घुमाते समय आपको एक और शक्तिशाली मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम श्री भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः। एक बार नींबू अपने सिर के चारों ओर घुमाया, फिर यह शक्तिशाली मंत्र बोला ओम श्री भैरवाय नमः। दूसरी बार नींबू घुमाया अपने सिर से, फिर वही मंत्र बोला ओम श्री भैरवाय नमः, ठीक है? इसी तरह आपको कुल 7 बार नींबू को अपने सिर के चारों ओर घुसमझा है और हर बार इस भैरव मंत्र का जाप करना है। अब 7 बार घुमाने के बाद इस नींबू के ऊपर आपको 3 बार अपनी पूरी सांस भरकर फूंक मारनी है। यह आपकी नकारात्मक ऊर्जा को नींबू में स्थानांतरित करने का प्रतीक है। अब इस अभिमंत्रित नींबू को और इस हरी मिर्च को जिसमें सुई घड़ी हुई है, दोनों ही नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई चीजों को अपने घर से बाहर किसी ऐसे सुनसान स्थान पर ले जाकर फेंक देना है जहां लोगों का आना जाना कम हो, जैसे कोई वीरान जमीन हो या कोई ऐसा कोना जहां यह आसानी से किसी को दिखाई ना दे। आप चाहे तो इसे किसी पुरानी मिट्टी में भी दबा सकते हैं, परंतु ध्यान रहे कि इसे ऐसी जगह दबाएं जहां इसे कोई निकाले नहीं।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप इन वस्तुओं को फेंक कर वापस अपने घर की ओर आ रहे होंगे, तो आपको भूल कर भी पीछे पलट कर नहीं देखना है, चाहे आपको कोई आवाज दे या कुछ भी हो। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि पीछे मुड़कर देखने से इस उपाय की शक्ति कमजोर हो सकती है और नकारात्मक ऊर्जा वापस आपकी ओर आकर्षित हो सकती है। अब यह शक्तिशाली उपाय किस दिन करेंगे? जैसा कि पहले बताया गया है, आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं जब आपको शत्रु बाधा महसूस हो, परंतु मंगलवार और शनिवार इसके लिए विशेष रूप से असली माने जाते हैं। आपको केवल शुक्रवार के दिन इसे करने से बचना है। और यह उपाय कितनी बार करना है? आमतौर पर 1 से 2 बार ही आपको इस अचूक उपाय को करने की आवश्यकता होती है। यदि आपको लगातार शत्रु बाधा महसूस हो रही है, तो आप इसे कुछ दिनों के अंतराल पर दोहरा सकते हैं, परंतु अत्यधिक बार बार करने से बचें। इस सरल विधि से आपके शत्रु और दुश्मन जड़ से समाप्त हो जाएंगे। शत्रु का किया कराया जो भी नकारात्मक तंत्र मंत्र जादू टोना होगा, वह तुरंत हट जाएगा और भविष्य में कभी भी शत्रु आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। यह उपाय न केवल आपके शत्रुओं को परास्त करता है, बल्कि आपके जीवन में सुख और शांति भी लाता है। तो यह एक छोटा सा परंतु बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करिए और स्वयं देखिए कि आपके शत्रु कैसे धराशायी होते हैं, कैसे चारों खाने चित्त होते हैं और कैसे आपके शत्रु की अकड़ और नकारात्मकता निकलती है। भविष्य में कभी भी आपसे शत्रुता करने के बारे में आपका शत्रु सपने में भी नहीं सोचेगा। चाहे आपका एक शत्रु हो, 2 शत्रु हो या उससे भी ज्यादा संगठित शत्रु हो। इस सरल उपाय को करने से पूरी तरह से शत्रु की नकारात्मक ताकत और असर खत्म हो जाती है। आइए दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको हरी मिर्च और 786 जैसे पवित्र अंक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण उपाय टोटका भी बताते हैं। जिस उपाय टोटका को अपनाकर आप अपने शत्रुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, शत्रुओं को तबाह कर सकते हैं। दोस्तों, हरी मिर्च को तंत्र शास्त्र में शत्रुनाशक एवं नजर दोष निवारक औषध ही समझा गया है। इसकी तीव्रता, गंध और ऊर्जा शत्रु द्वारा भेजी गई नकारात्मक शक्तियों को काटने में सक्षम मानी जाती है। विशेषकर जब इसे मंत्र सिद्ध कर प्रयोग में लाया जाए तो यह एक तंत्र अस्त्र का रूप ले लेती है। 886 पवित्र संख्यात्मक रूप समझा जाता है। यह संख्या शुभ, सुरक्षात्मक और सुरक्षा देने वाली मानी जाती है। तांत्रिक दृष्टिकोण से यह अंक अत्यंत ऊर्जावान और शत्रुओं के असर को नष्ट करने वाला है। इसे किसी वस्तु पर लिखने से वह वस्तु सुरक्षा कवच बन जाती है। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे उपाय टोटका जान लेते हैं। पहला उपाय टोटका है। शत्रु का नाम लेकर हरी मिर्च पर 786 लिखकर उसे पलट देना, मतलब उल्टा वार का टोटका। दोस्तों, यदि शत्रु बार बार तांत्रिक वार करता हो, नजर लगाता हो या आपके पीछे छुपा हो, तो इस उपाय से उसका वार उसी पर पलट जाता है। इस टोटका के लिए आपको एक ताजी लंबी हरी मिर्च, एक काले कलर का मार्कर पेन, काले कपड़े का छोटा सा टुकड़ा और थोड़ी सी राई लेना है। आप ये प्रयोग शनिवार के दिन और समय रात 9 बजे के बाद कर सकते हैं। आइए विधि जान लें। सबसे पहले आप मिर्च को धोकर सुखा लें। फिर काले पेन से मिर्च के बीच में 786 अंक लिख दें। अब इस मिर्च को दाहिने हाथ में लेकर बोले, जिसने मेरे ऊपर वार किया वह खुद भस्म हो, उसका तंत्र उल्टा पलटे। फट फिर आप इस मिर्च को उल्टा घुमा दें, यानी जिसकी नोक नीचे थी उसे ऊपर करें। फिर आप उसे काले कपड़े में राई के साथ लपेट दें और उसे चौराहे पर फेंक आते समय पीछे ना देखें। आप इस उपाय के बाद 3 दिन तक मिर्च को याद ना करें, ना वह चौराहा देखें और यह प्रयोग किसी को ना बताएं। इस प्रयोग से 7 दिन के अंदर शत्रु में बेचैनी, उलझन और आत्मनाशक प्रवृत्ति दिखेगी। दूसरा उपाय टोटका है हरी मिर्च पर 786 लिखकर शत्रु की आवाज बंद करने का टोटका। दोस्तों, यदि कोई शत्रु आपके बारे में झूठ फैलाता हो, बदनामी करता हो या कान भरता हो, तो यह उपाय उसके गले की शक्ति छीन लेता है। इस टोटका के लिए आपको एक बड़ी हरी मिर्च, काली स्याही या काजल, एक मोतीचूर का लड्डू और काला धागा लेना है। आप यह प्रयोग मंगलवार की रात 10 बजे के बाद करें। आइए विधि जान लें। सबसे पहले आप हरी मिर्च पर काजल से 686 लिखें। फिर मिर्च को लड्डू में इस तरह दबा दें
कि वह पूरी तरह छुप जाए। फिर इस लड्डू को काले धागे से बांधकर एक पीपल के पेड़ की जड़ में दबा दें और दबाते समय बोले कि जिसकी जवा विषबाण बने उसका स्वर शून्य हो जाए, फट फट फट। आप इस प्रयोग के दिन उपवास करें। ध्यान देना कि यह उपाय स्त्री शत्रु पर विशेष असर ही होता है। तीसरा उपाय टोटका है 886 लिखी मिर्च से शत्रु को पागल करने का टोटका। आपको छल धोखा देने वाले या बार बार वार करने वाले शत्रु के लिए उसका मानसिक संतुलन हिलाने हेतु टोटका। इसके लिए आपको एक बड़ी और तीखी हरी मिर्च, 786 अंक लिखने के लिए लाल सिंदूर, एक पुराना तांबे का सिक्का और श्मशान की मिट्टी चाहिए। यह प्रयोग आप अमावस्या की रात 12 बजे करें। आइए विधि जान लें। सबसे पहले आप मिर्च पर सिंदूर से 686 लिखें। फिर आप तांबे के सिक्के पर शत्रु का नाम लिखें। फिर दोनों को मिट्टी में लपेटकर किसी सूखे कुएं में फेंक दें। ध्यान देना कि यह प्रयोग बहुत असरी है, बिना भय के करें। फिर आप प्रयोग के बाद पीपल को जल अर्पण करें। चौथा उपाय टोटका है 886 मिर्च से शत्रु को दूर भगाने का टोटका। कोई व्यक्ति लगातार आसपास रहे, पीछा करे या निगरानी रखे तो उसे जीवन से दूर हटाना है तो यह टोटका अपनाएं। इसके लिए आपको 686 अंक लिखी हरी मिर्च, थूथन की राख, सरसों के बीज चाहिए। आप यह प्रयोग रविवार रात 10 बजे करें। आइए विधि जान लें। आप सबसे पहले सभी सामग्री को मिलाकर लपेटें, फिर किसी श्मशान के बाहर डाल दें। पांचवा उपाय टोटका है 886 मिर्च से कोर्ट कचहरी में जीत पाना। अगर शत्रु कोर्ट केस में परेशान कर रहा हो तो यह उपाय न्याय के पल्लड़े को आपके पक्ष में झुका देता है। इस टोटके के लिए आपको हरी मिर्च, 786 लिखा हुआ हवन कुंड की भस्म और तुलसी का पत्ता चाहिए। आप यह टोटका गुरुवार के दिन करें। आइए प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप सभी सामग्री को पीसकर एक चूर्ण बना लें। फिर आप हर सुनवाई से पहले इन्हें अपने पैरों पर लगाएं। जरूर जीत हासिल होगा। दोस्तों, हर उपाय की अपनी मर्यादा होती है। तंत्र शक्ति तभी फलदायी होती है जब नीयत सच्ची हो। यदि कोई आपको बार बार सताए बिना कारण आपको नीचे गिराए, तब तांत्रिक उपाय आपका कवच बन सकते हैं। हर प्रयोग को श्रद्धा, गोपनीयता और विश्वास के साथ करें। नहीं तो आप अपने कष्टों के हिसाब से किसी एक उपाय को अपनाकर करें। फिर देखिए, शत्रु आपके नाम से कांपेगा, परंतु आपको कभी छू नहीं पाएगा। मेन डाल दें। यह एक छोटी सी चीज जीवन सुखों से भर जाएगा। जीवन भर इतना पैसा आएगा, संभाल नहीं पाओगे। ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर कुछ धन हासिल के उपाय कर लिए जाए तो पूरे साल आपका धन धान्य से भरा रहेगा। इसीलिए भक्तों, यह दिन बहुत विशेष होने वाला है और इस विशेष दिन पर पूज्य गुरुजी ने कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए भक्तों, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको यह उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिली के नए नए मार्ग बन जाएंगे। जीवन से सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और जीवन भर सुख समृद्धि की हासिल होगी। भक्तों, आपको यह विशेष उपाय इस दिन जरूर करना है क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय अमाम लक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों और उनसे निजात पाने का कोई भी तरीका ना दिखाई दे रहा हो, ऐल तो झाड़ू के नीचे रख देना। बस यह गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से, हर दोष से, चाहे वह वास्तु दोष हो या क्षण दोष, सबसे तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी का मिलेगा ऐसा आशीर्वाद जिसके बाद आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बन जाओगे आप। धनवान तो अगर आप यह झाड़ू वाला गुप्त उपाय कर लेते हैं तो आपके घर से जितनी भी निर्धनता है वह दूर हो जाएगी। परंतु आपको बता दें कि लक्ष्मी मां जी का स्वरूप भी झाड़ू को ही समझा जाता है। भक्तों, झाड़ू तो हर किसी के घर में जरूर होती है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिस घर में झाड़ू ना हो।
परंतु क्या आपको पता है, झाड़ू को सीधे तौर पर धन की देवी माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है और झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। झाड़ू कैसे रखें, कहाँ रखें, कब खरीदें और झाड़ू के नीचे दिन हमको क्या छुपा कर रखना चाहिए रात्रि को सोने से पहले, कि जीवन की हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। आइए जानते हैं भक्तों। आप सभी तो जानते हैं कि झाड़ू जो है वह लक्ष्मी माँ जी का ही प्रतीक समझा जाता है, और यह तो हमारे खुद शास्त्रों और ग्रंथों में लिखा हुआ है कि झाड़ू निर्धनता रूपी परेशानी को घर से घर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है, यह गरीबी को जड़ से खत्म करने में समर्थ होती है। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे। झाड़ू हर किसी के घर में पाई जाती है। झाड़ू हमारे घर के गृह क्लेश को खत्म करता है। झाड़ू धन को हमारी तरफ आकर्षित करता है। लक्ष्मी मां का वास होता है झाड़ू में। अगर आपने यह एक गुप्त चीज झाड़ू के नीचे छुपा दी तो आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भक्तों, सबसे तो पहली सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, परंतु अगर आप लगाते हैं तो कुछ गलतियां भूल कर भी ना करें। मान्यता के अनुसार जो भी मनुष्य ऐसा करता है उससे लक्ष्मी मां क्रोधित होकर चली जाती है। झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबाकर रख दे रात को सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएं, तो जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू महालक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता, गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू मां लक्ष्मी जी का प्रतीक समझा जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, परंतु कभी कभी छोटी छोटी चीज भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें तो घर के कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में मां लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की मां, तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा यह होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली है। भक्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ू ली रहती है, इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं। भक्तों, वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्य के बाद नहीं लगाना चाहिए, परंतु यह गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। और दूसरी तरफ अस्त होने के बाद भक्तों, झाड़ू तो क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाएं, पर कूड़ा इस समय पर जाकर बाहर ना फेंके। इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर भक्तों, आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो हम आपको बताने वाले हैं वह झाड़ू के नीचे दबा करके रख दें, और तो आप यह उपाय जरूर करें।